जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल स्टडी प्लस पॉइंट में भरपूर स्वागत है। मैं आदित्य सिंह आज आपके लिए न्यू टॉपिक लेके आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण हमारा आज का न्यू टॉपिक है। हम इसके समथिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर SSC GD व RRB ग्रुप डी के कराने वाले हैं। इसमें हम आपको बताने वाले हैं इसमें कुछ SSC के क्वेश्चन, SSC GD व RRB ग्रुप डी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपनी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा हमारा कि सीधे क्रम में वर्णमाला श्रृंखला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर कौन सा वर्ड 7वां है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ जानने के लिए आवश्यकता है। वे महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो हम शुरू कर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अंग्रेजी वर्णमाला के प्रश्न हल करने से पहले निम्न तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। मैंने क्या बताया आपको कि उस क्वेश्चन को करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जानने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे कि ये दे रखा है हमें अक्षर सीधा क्रम बाएं से दायां, विपरीत क्रम दाएं से बायां। जैसे कि ABCD ये पूरी लिख रही हैं, ABCD ये M तक लिख रही हैं, तो इनका कोड क्या होगा। जैसे A का कोड 1, B का कोड 2, C का कोड 3। तो ऐसी इनका M तक लिख रही है तो M का कोड क्या होगा 13। तो अब आता है सीधा क्रम बाएं से दायां। अगर इनका बाएं से दायां क्रम कौन सा है A B C 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30। अब आता है विपरीत क्रम। अगर हम A का विपरीत क्रम देखें, अगर पूछ लिया जाए A का विपरीत क्रम क्या है, जाए A का विपरीत क्रम क्या है, तो A का हमारे विपरीत क्रम क्या होगा 26। B का विपरीत क्रम क्या होगा 25। ऐसे M का हमारे M यानी M का विपरीत क्रम, M का सीधा क्रम क्या है, M का सीधा क्रम हमारा 13 है। तो ऐसी M का विपरीत क्रम क्या है हमारा 14। अच्छा दोस्तों, अगली अक्षर ऐसी ये है, वहाँ पे M तक करा देंगे, यहाँ है N से स्टार्ट, NOPQRSTUVWXYZ। तो N का कोड क्या है हमारा 14, O का 15, ऐसी Z तक, Z का है 26। अब आता है इनका विपरीत क्रम। जो इनका विपरीत क्रम है, विपरीत क्रम क्या है इनका, N का विपरीत क्रम क्या है 13, O का विपरीत क्रम क्या है 12। ऐसी ही हमारा Z का विपरीत क्रम क्या है 1। ऐसी देखो ऊपरले वाले इसमें देखने को मिला था मैं, A का विपरीत क्रम क्या है 26। ऐसे 26 का विपरीत क्रम क्या है 1। तो सेम यही रूल इसमें फॉलो हुआ है। तो अगली आवश्यकता चीज़ पे हम चलते हैं। तो हमारी अगली बात है अंग्रेजी वर्णमाला में A से Z की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। जैसे ही हम A से Z तक पहुँचते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। A से Z तक पहुँचने के लिए हमें क्या कहते हैं, उसको अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। तो सेकंड है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में Z से A की ओर अक्षरों के बढ़ते क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। अगर हम Z से A की ओर चलते हैं तो उस क्रम को हम क्या कहते हैं, विपरीत क्रम कहते हैं। अगर हम A से Z की ओर चलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम कहते हैं। और जो हम Z से A की ओर चलते हैं उसे क्या कहते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला का विपरीत क्रम कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, अगर पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से क्वेश्चन आता है, आपके बाएं से, आपके दाएं से, कुछ भी ऐसा आता है, तो आपके बाएं से का अर्थ, अगर क्वेश्चन में आ जाए आपके बाएं से, तो उसका अर्थ है आपके बाएं से दाएं की ओर, अर्थात A से Z की ओर है। अगर आपका बायां हाथ यानी जिसे उल्टा कह देते हैं हम, उल्टा हाथ जो रहता है उसे क्या कहते हैं हम बायां क्या कहते हैं उसे हम, उल्टे हाथ को बायां, और सीधे हाथ को क्या कहते हैं हम, सीधे हाथ को कहते हैं हम दायां यानी दाएं। तो A से अगर A से Z की ओर हम चलते हैं तो वो
बाएं की तरफ से, बाएं से, ये लिख रहा आपके बाएं से, तो ये बाएं से चलते हैं हम। अगर हम ए से किसी चीज़ को अगर ए से हम गिनती करते हैं, ए से बी तक जाते हैं, तो वो किसके कारण जाते हैं? बाएं से। कहाँ से शुरू करते हैं हम? बाएं से। ऐसी है आपके दाएं से का अर्थ। अगर हम दाएं से जाते हैं तो दाएं से कहाँ से जाते हैं? दाएं से जाते हैं जेड से, यानी उल्टा। जेड से स्टार्ट करना है, हमें ए तक पहुंचना है, तो कहाँ से शुरू करा हमने? दाएं से। यानी अगर जेड से हम ए की तरफ जाएंगे तो हम दाएं हाथ से जाएंगे। अगर ए से जेड की तरफ जाएंगे तो बाएं हाथ की तरफ से जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा आपके बाएं ओर। यहाँ पे क्या था? इधर देखो आप, यहाँ पे था आपके बाएं से, आपके बाएं, यहाँ पे था आपके बाएं से, और यहाँ पे दे रखा है आपके बाएं ओर। तो इसमें और उसमें बहुत ही ज़्यादा अंतर है। यहाँ पे बाएं ओर दे रखा है, अब वहाँ पे दे रखा था हमारा बाएं से, तो ये है बाएं ओर। तो बाएं ओर का अर्थ है जेड से ए की ओर। बाएं ओर का अर्थ क्या है हमारा? जेड से ए की ओर। अगर क्वेश्चन में आ जाए बाएं ओर से जाना है तो हमें जेड से ही गिनती शुरू करनी पड़ेगी, उल्टी, जेड से ए की तरफ जाना पड़ेगा, जेड से ए की तरफ जाना पड़ेगा। अगर बाएं ओर से बाएं ओर आ जाए, खाली बाएं ओर आए, बाएं ओर से आए अगर, तो हमें यही वाला फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, ए से जेड की तरफ ही चलना पड़ेगा। अगर बाएं ओर आए खाली तो जेड से ए की तरफ जाना पड़ेगा। अगला है हमारा आपके दाएं ओर का अर्थ। आपके दाएं ओर, ये क्या था? ये तो बाएं से था, ये है दाएं से, ये क्या है? दाएं ओर। दाएं ओर का अर्थ ए से जेड है, यानी ए से जेड की तरफ हमें चलना पड़ेगा। अगर दाएं ओर आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाए दाएं ओर, तो ए से जेड की तरफ हमें चलना पड़ेगा। अगला है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला में ए से एम तक के अक्षरों को प्रथम अर्धांश कहते हैं। जो ए से एम तक के हमारे अक्षर होते हैं उन्हें हम प्रथम अर्धांश कहते हैं। और जो हमारे एन से जेड तक के अक्षर होते हैं, जो हमारे एन से जेड तक के अक्षर होते हैं उन्हें द्वितीय अर्धांश कहते हैं। तो हमारा अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का स्थान याद करने के लिए इजोटी के शब्द का प्रयोग करते हैं। हमारे अंग्रेजी के ये जो ए बी सी डी, इनका स्थान, या जैसे ए का स्थान 1 है, बी का स्थान 2 है, सी का स्थान 3 है, डी का स्थान 4 है। इन्हें याद करने के लिए हमें एक सूत्र बनाया गया है, तो वो क्या है? इजोटी। क्या है? इजोटी। तो इजोटी को हम बनाते गए, ई है, तो ई का जो शब्द है, ई को याद करने के लिए इजोटी का प्रयोग जैसे करते हैं, हमने बताया था। तो ई का जो स्थान है हमारा क्या है? 5, जे का स्थान है 10, ओ का स्थान है 15, टी का स्थान है 20 और वाई का स्थान है 25। तो हम ये तो 5 तो आपके याद हो जाएंगे। जैसे आपको 5 का टेबल तो याद ही होगा आपके, 5, 10, 15, 20, 25 जैसे भी आपने याद कर रखा होगा। तो 5 का टेबल, तो 5, 10, 5, 15, 5, 24, 5, 5, 25। तो ई का स्थान 5, जे का स्थान 10, ओ का स्थान 15, टी का स्थान 20 और वाई का स्थान 25। तो अब वाई ई के इधर वाले, अगर हम 5 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? 4। तो 4 का स्थान क्या होगा हमारा? डी। ऐसे ही ई में अगर 1 प्लस करेंगे, हम +1 करेंगे तो क्या बनेगा हमारा? एफ। ऐसे ही जे का 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा? जो भी बनेगा वो बनेगा। आई का ऐसे जे में अगर प्लस करेंगे 1, जो बनेगा वो आपको पता होगा। लेकिन कुछ क्वेश्चन में हमारे ऐसे आएगी, ये आपको याद करना ज़रूरी होगा। तो इजोटी का बस मतलब ये है, आपको 5 तो ये ऐसे ही सिंपल याद हो जाएंगे। आपने अगर इजोटी याद कर लिया तो 5
स्थान तो आपके बिल्कुल सिंपल तरीके से ही याद हो जाएंगे। और याद करने के लिए आपको माइनस करना है, प्लस करना है, कहीं माइनस करना है, कहीं प्लस करना है। और वैसे भी क्वेश्चन, जब तक क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक आप याद ही नहीं कर पाओगे इन्हें। और जैसे ही आप क्वेश्चन करते करते चले जाओगे आपको इजोटे की भी कुछ ज़रूरत पड़ने की नहीं। तो अगला है हमारा, यदि विपरीत दिशा में प्रश्न पूछा जाए, यदि विपरीत दिशा में प्रश्न पूछा जाए तो बाईं ओर से वर्णों का स्थान 27 माइनस दाईं ओर से वर्णों का स्थान। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन विपरीत दिशा में पूछ लिया जाए तो हम उसे 27 में से माइनस कर देते हैं अगर दाईं ओर से वर्णों का स्थान है। ये इस ट्रिक, ये जो ये है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें जो मैंने बता दिए हैं उनके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सीधे क्रम में वर्णमाला यानी श्रृंखला में बाईं ओर से यानी से दिया हुआ है, यानी ए से जेड की ओर हमें चलना होगा। क्योंकि से दे दिया तो से का मतलब मैंने बताया था बाईं ओर से, एक तब बाईं से, एक तब बाईं ओर। तो इसमें क्या दिया है, बाईं ओर से यानी से, तो यानी ए से जेड की ओर हमें चलना है। यानी बाईं ओर से 18वें अक्षर के, अब बाईं ओर से 18वें अक्षर के, तो मैंने ये इनके स्थान और ये टोटल सारी चीज़ लिख ली थी पहले, जिससे आपका टाइम बच सके। तो अब इसने क्वेश्चन में क्या है, आपके बाईं ओर से 18वें यानी ए से जेड की तरफ, तो बाईं ओर से 18वें, तो 18वें अक्षर पे हमारा क्या है, आर, यानी ए से हम गए 18वें अक्षर की तरफ। तो बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर फिर क्या है उन्हें, बाईं ओर यानी जेड से ए की तरफ होगा ना रे भैया, क्योंकि ए से जेड की तरफ गया था सेम है, तो बाईं ओर गया तो जेड से ए की तरफ ही तो होगा रे। तो जेड से हम ए की तरफ चलेंगे तो क्या है, और कौन सा वर्ड 7वां होगा, तो जेड से यानी आर से ही हमें 7वां अक्षर गिनना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो अक्षर हमारा 11 होगा। तो 11 यानी के, तो हमारा आंसर क्या होगा इसका, डी, यानी के ही तो हमारा आंसर होगा ना। समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी दाएं से ए से जेड की ओर 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा। तो हमें ए से 19वें अक्षर तक जाना है, यानी 1 से 19वें अक्षर तक। सॉरी दोस्तों, एक गलती होगी। तो गलती क्या हुई, ए दाएं से कह रहा है ना वो, तो दाएं से तो हम जाते हैं जेड से ए की ओर जाते हैं, ना कि ए से जेड की ओर जाते हैं। तो जेड से ए की ओर जाना है, तो जेड से ए की ओर हम कितने अंक गिनने में, 19। तो जेड से ए की ओर यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी जेड से यहाँ तक 19, तो 19वां ये हो गए। अब जेड से 19वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर क्या होगा, तो 19वें अक्षर के दायां, दाएं यानी इधर, तो दायां अक्षर क्या होगा, तो 19 यानी एच से, यानी 8 से इधर को दाएं अक्षर क्या होगा, तो 8 से हमें 11वां अक्षर गिनना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 8 से 11वां हमारा अक्षर क्या होगा, एस, क्या होगा, एस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। तो अगला क्वेश्चन हम लेके आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि शब्द ये में पहले और दूसरे तीसरे और चौथे यदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान
आपस में बदला जाता है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। तो मैं इस चीज़ को एक बार यहाँ पर लिख लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। तो हमने ये लिख लिया है, तो अब इसमें एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं आपको क्वेश्चन। यदि शब्द में पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे आदि स्थान पर स्थित अक्षरों का स्थान आपस में बदला जाता है तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा। तो हमने स्थान बदल कर देखा है इनका। आई को हम इधर पहुँचाते हैं, एन को इधर पहुँचा देते हैं। तो हमने ये बदला, इसको इधर, इसको इधर, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ऐसे ही हमने सबको ही अलग अलग ऐसे डिवाइडेड काट दिया आपस में। इसको इधर पहुँचा दिया, इसको इधर पहुँचा दिया सबको। तो अब हम क्वेश्चन की ओर फोकस करते हैं थोड़ा सा। उसने क्या है, बाईं ओर से यानी ए से जेड की ओर, ए से जेड की ओर 15वां अक्षर क्या होगा। तो 15वां अक्षर क्या होगा, तो हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15वां अक्षर हमारा बना क्या, एल। तो हमारा यही ही ऑप्शन डी ही हमारा आंसर है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया इसे लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना अपने दोस्तों में जो आरआरबी ग्रुप डी और एससीजीडी की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो हमारा अगला क्वेश्चन में दे रखा है, यदि शब्द बैंकर BANKER बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। अपरिवर्तित का मतलब है एक समान, यानी एक समान ही। जैसे ये दे दिया बी, ये बी दे दिया सबसे शुरू में, तो इसके नीचे का वे भी बी ही रहेगा। तो अब बैंकर दे दिया, जैसे कि हम यहाँ लिख लेते हैं, हम BANKER। तो इस क्वेश्चन को पहले समझो। यदि शब्द बैंकर के अक्षरों को वर्णमाला क्रम मैंने सबसे पहले ये चीज़ बताई है। वर्णमाला क्रम होता क्या है, वर्णमाला क्रम यानी ए से जेड तक की पूरी ही गिनती, यानी ABCD की पूरी, तो उसे वर्णमाला क्रम उसे ही कहते हैं। तो वर्णमाला क्रम हम लिख लेते हैं। वर्णमाला क्रम में सबसे पहले अक्षर क्या आता है, ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। क्या, एफ। सॉरी दोस्तों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में, तो इसमें शुरू से मैं रिपीट करता हूँ एक बार। यदि शब्द BANKER के अक्षरों को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तब ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहेगा। तो हमने क्या कर दिया, ABCDE एक साथ लिख देते, लेकिन ये एक साथ ऐसे नहीं करने थे। जैसे कि अब ये मैं इधर लिख देता हूँ BANKER, तो इधर कर देता हूँ। यानी ये ही अक्षर है ना, ये ही शब्द दिए हुए हैं हमें, इनका ही अपरिवर्तित करना है। यानी कि जो ABCD यानी वर्णमाला क्रम में यही अक्षर लगा के देखने हमें। तो वर्णमाला क्रम में करेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है, A, तो हम क्या कर लेंगे, A, फिर क्या है B, दूसरे पे B, फिर क्या है B के बाद क्या आता है, C आता है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, E, तो B के बाद क्या लिखना होगा हमें, E, फिर E के बाद हमारा F आता है, लेकिन इसमें क्या दे रखा है, E के बाद क्या है, K, फिर K के बाद क्या आता है हमारा, जो भी आता है L, फिर L, तो इसमें L तो है नहीं, तो L के बाद क्या आएगा हमारा, L, तो L तो है नहीं इसमें, तो L के बाद जो हमारा आएगा, तो L के बाद आ रहा है हमारा क्या, N, क्या आ रहा है, N, फिर लास्ट रह गया हमारा R, तो R तो R ही रह जाएगा। तो हमारा इसका अपरिवर्तित होया क्या क्या हुआ, एक तो हुआ हमारा K, क्योंकि सेम मैंने बताया था B है तो B आएगा, तो सेम क्या हुआ, एक तो हुआ हमारा K और एक हुआ हमारा
आर, यानी कितने हुए टोटल, 1 और 2, यानी टोटल कितने हो गए 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन 5 की ओर चलते हैं। दोस्तों हमारा 5 क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं ओर छठा अक्षर है। इसमें पहले देखो क्या दिया है, निम्न अनुक्रम में बाएं से, यानी ए से जेड की तरफ चलना है हमें। सिंपल है, बाएं से दे रखा है तो ए से जेड की तरफ ही चलना पड़ेगा। अक्षर के दाएं ओर, तो इसमें क्या दे दिया है, और क्या चीज़ दी है इसमें, और उसमें क्या दे रखा है, से, यानी इसमें भी हमें ए से जेड की तरफ ही चलना होगा और आगे कुछ ऑप्शन है ही नहीं, तो ए से जेड की तरफ चलना होगा। तो उसका छठा अक्षर क्या होगा, तो ए से सॉरी दोस्तों, निम्न अनुक्रम में बाएं से 18वें अक्षर के दाएं ओर छठा अक्षर क्या होगा। तो बाएं से गिन लेते हैं हम। 18वां अक्षर क्या बैठता है हमारा, 18वां अक्षर बैठता है हमारा आर। क्या बैठता है, आर। तो अब क्या कह रहा है, आर। तो दाएं ओर छठा अक्षर क्या होगा, यानी आर में अगर हम 18 में अगर +6 कर देंगे तो कितना बनेगा, क्योंकि दाएं ओर कह रहा है तो इसमें भी कहाँ से चलना है, ए से जेड की तरफ ही चलना होगा। तो इसमें प्लस ही तो करना पड़ेगा, यानी 18 से अगर हम गिनती करेंगे 6 तक की तो कितना बैठेगा, 18 + 6 कितना बैठा, 24। और 24 पे क्या आता है हमारा, 24 पे आता है हमारा x। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी ही इसका आंसर x है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं हम एक बार। तो 6 क्वेश्चन में दिया है हमें, अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर ए से जेड को क्रमानुसार संख्या में लिखा जाए, जैसे कि ए का मूल्य 1, बी का मूल्य 2 क्रमश, यानी जेड मूल्य 26। तो 17 संख्या किस अक्षर को दर्शाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि ए का जो कोड होता है 1 ही होता है, बी का कोड 2 होता है, जेड का कोड 26 होता है। ऐसी 17 का कोड क्या होगा, 17 का कोड क्या होगा दोस्तों, 17 का कोड होगा हमारा क्यू। 17 का कोड होगा क्यू। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ABCD एक बार लिख लेना जेड तक, आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। कोड याद करने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके लिए अगर आपको अंग्रेजी वर्णमाला के क्वेश्चन करने हैं तो कोड याद करने बहुत ही ज़रूरी हैं। और ये क्वेश्चन हमारा BSF कांस्टेबल 2019 में पूछा गया था। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दिल से ज़रूर लाइक करना और शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा क्वेश्चन हमारा अच्छा लगा। अगर आप हमारी इस वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है स्टडी प्लस पॉइंट। सब्सक्राइब करने से आपको एक फ़ायदा होगा, अगर आने वाली हमारी हर एक वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।